प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 9th के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चैप्टर्स हैं वो चैप्टर्स किस तरीके से एनसीईआरटी में दिए गए हैं। और हमें मैथमेटिक्स को पढ़ने के लिए मैं चाहता हूँ कि बेसिक टॉपिक्स को एक बार हम लोग देख लें, उसके बाद चैप्टर नंबर 1 पे आएंगे। एक्चुअली है क्या, 2026 से पहले जो सिलेबस था उसमें नंबर सिस्टम पहला चैप्टर था, इस समय वो चैप्टर नंबर 3 है और उसका नाम भी है द वर्ड ऑफ नंबर्स, जो एनसीईआरटी का नया सिलेबस है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि पहले इस चैप्टर के बेसिक को समझें, क्योंकि इस चैप्टर की जो इम्पोर्टेंस है वो हर चैप्टर में मिलेगी लगभग। और एक बात बताओ मुझे, बचपन से हम लोग नंबर तो पढ़ते आ रहे हैं, हमने 6th क्लास में नंबर पढ़े, 5th में नंबर पढ़े, उसका नंबर ही पढ़ रहे हैं। तो नंबर की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसके कलेक्शन के बाद ही हम चैप्टर्स को स्टार्ट करेंगे। तो पहले नंबर्स को सीखेंगे। तो इस चैप्टर में जो द वर्ड ऑफ नंबर्स है, इसमें हम क्या देखेंगे कि नंबर्स किस तरीके से अराइज होते हैं, नंबर्स है क्या, और 9th तक आने वाले सारे नंबर्स 10th में कैसे यूज़ होंगे, और उन सारे नंबर्स को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे कि नंबर्स क्या क्या हैं। हम लोगों ने चैप्टर्स अभी तक देखते थे प्लेइंग विद द नंबर्स, नंबर्स को जानो पहचानो। अब चाह रहे हैं कि नंबर्स में आपकी कमांड हो जाए। तो उसके लिए द वर्ड ऑफ नंबर्स जो क्लास 9th का टॉपिक है, हेडिंग यही पड़ी हुई है न्यू एनसीईआरटी में। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने हेडिंग ये डाल के तो मैं समझाने जाऊँगा कि नंबर्स हैं क्या है। मेरे साथ रहो, ध्यान से इधर देखो, तो नंबर्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब मैं बात करता हूँ। ये एक ब्लैंक स्लाइड ले ली है मैंने, कुछ भी नहीं लिखा है यहाँ पर। मैं सारी चीज़ तो मैं समझाऊंगा एक एक करके, उसके बाद कुछ नंबर्स के बारे में जो भी बातें होंगी वो धीरे धीरे हम लोग देखेंगे। तो पहले मेरी बात सुनिए, इंपॉर्टेंट चीज़ समझना ध्यान से। जैसे मैं कहूँ आपको नंबर्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दो, 2 कैटेगरीज। किस में? एक तो बोल दो उसको रियल नंबर, रियल नंबर एक पार्ट कर दिया मैंने रियल नंबर, ठीक, और एक पार्ट कर दिया मैंने इमेजिनरी नंबर। देखो बेटा, अपनी एनसीईआरटी भी इस इमेजिनरी नंबर के बारे में 9th क्लास में बच्चों को बता रही है। हालांकि ये नंबर हम 11th क्लास में जाके पढ़ते हैं। अब बात आती है कि रियल नंबर क्या है। किसी बच्चे से पूछो रियल नंबर क्या है तो कहेगा जो रियल नंबर है, बाकी क्या सब फेक नंबर है? क्या ऐसा नहीं है। रियल नंबर उन नंबर्स को बोला गया जो वास्तव में तुम यूज करते हो। दुनिया के सारे नंबर्स रियल नंबर्स हैं। तो रियल नंबर को ब्रॉडली जो कैटेगराइज किया गया है वो 2 पार्ट में किया गया है। कौन कौन से? रेशनल, यस, रेशनल नंबर। तो एक तो पार्ट आ गया रेशनल नंबर्स, और एक पार्ट क्या आ गया? इर्रेशनल, इर्रेशनल नंबर्स। हमें 9th क्लास में इन्हीं दोनों नंबर के कॉन्सेप्ट को समझना है। लेकिन बात आती है कि सर हम तो बचपन से नंबर पढ़ते आ रहे हैं, वो नंबर कहाँ गए? वो नंबर तो आए नहीं। वो नंबर अब देखो कहाँ पर हैं। रेशनल नंबर की डेफिनेशन है कि नंबर होते हैं ये P/Q फॉर्म के, यस और नो। और यहाँ पर जो P और Q है बेटा, ये होता है इंटीजर, और Q को कहते हैं Q 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं बच्चों को समझाता हूँ कि देखो Q अपॉन में आ रहा है और 0 नहीं होना चाहिए। तो क्यों नहीं होना चाहिए? जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास मान लो एक चॉकलेट है और चॉकलेट मुझे आधी करनी है, तो मैं क्या करूँगा? 1/2 आधी होगी भाई। तो 2 पार्ट में डिवाइड होगी चॉकलेट। अच्छा, मुझे 3 पार्ट चॉकलेट के करने हैं तो 1/3, 4 पार्ट करने हैं तो 1/। अब मैं 0 पार्ट करूँगा चॉकलेट के, 0 पार्ट तो कुछ होता नहीं है, तो 1/0 कुछ होगा नहीं। दैट्स वाई इट इज़ अ मीनिंगलेस। इसलिए 0 को मना कर देते हैं भाई, अपॉन में 0 नहीं आना चाहिए। अब समझना, रेशनल नंबर के 2 पार्ट हो गए। कौन कौन से? एक में आते हैं इंटीजर्स। सर ये इंटीजर्स इसमें कैसे आ जाएंगे? क्योंकि ये तो P/Q का है। तो Q क्या इंटीजर ही तो है ना, तो Q की वैल्यू 1 ले लो। तो सारे इंटीजर्स, वो सारे इंटीजर्स तुम क्या कह सकते हो? उनको रेशनल नंबर कह सकते हो। ध्यान से बैठो बेटा, ध्यान से बैठ के समझो। अच्छा, इंटीजर्स के बाद दूसरे नंबर क्या आएंगे? फ्रैक्शंस। समझना, बच्चों को दिक्कत होती है फ्रैक्शंस में। देखो रेशनल नंबर
P/Q फॉर्म के हो गए। इसके दो पार्ट कर दिए मैंने, एक तो इंटीजर्स हो गए, इसमें इंटीजर सारे आ जाएंगे। अब एक पोर्शन रह गया फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन अलग हो गए। फ्रैक्शन जैसे हमने बचपन से पढ़े थे, मिक्स्ड फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर पढ़ते हैं। अच्छा, यस यस। तो बताओ फ्रैक्शन को मैं तुम्हें दो डिवीजन दिखा रहा हूँ फ्रैक्शन के, देखना इधर ध्यान से। फ्रैक्शन का एक डिवीजन क्या हुआ पता है? नहीं, फ्रैक्शन का एक डिवीजन हुआ जिसको बोलता हूं मैं टर्मिनेटिंग। अब बात आती है कि ये टर्मिनेटिंग क्या होगा। तुम ध्यान से देखो, जैसे 1/2 है तो 1/2 की वैल्यू 0.5 हो जाएगी। भाई डिवाइड करोगे 0.5 हो जाएगा 1/2। बेटा टर्मिनेटिंग के बाद जो दूसरी कैटेगरी है वो कहलाती है नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन हाँ, रुकेगी नहीं, इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन एक बात समझना, ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। ये बात इंपॉर्टेंट है भाई। कैसी है? रिपीटिंग। मतलब जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया 1/3। अब 1/3 को तुम डिवाइड करके देखो, देखना मैं तुम्हें इधर डिवाइड करके दिखाता हूँ 1/3 को। जैसे 1 और ये 3 है, अब मैंने डिवाइड किया, पॉइंट लगाया, 0 आया, 3 3 जा 9, फिर 1 आएगा, फिर 0 लूँगा, 3 3 जा 9, फिर 1 बचेगा, फिर 0 लूँगा, 3 3 जा 9, फिर 1 बचेगा, फिर 0 ले लूँगा मैं। यस और नो? जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा। जैसे 1 बचा, फिर 0 लिए, 3 3 जा 9, अभी रुक ही नहीं रहा है। मतलब मेरे पास जो नंबर है 1/3, इसको मैं लिखूंगा 0.333333, ये चलता रहेगा। अब यार ऐसे नंबर जो इस तरीके से चलते रहते हैं ना, इनको लिखने का तरीका एक होता है, इस नंबर के ऊपर लगा देते हैं बार। यस, तो सुनो, ये बार वाला नंबर जो है वो भी फ्रैक्शन है, और टर्मिनेटिंग वाले वो भी फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर रियल नंबर है। मतलब कोई तुमसे पूछे ये नंबर कैसे हैं? रियल हैं। ये नंबर कैसे हैं? रेशनल हैं। अच्छा, तो एक बात समझ में आ गई सर। लेकिन एक बात बताओ, इंटीजर के अंदर भी 3 कैटेगरी बना सकता हूं मैं। कौन कौन सी? ध्यान से समझना। एक तो पॉजिटिव इंटीजर। कैसे? पॉजिटिव इंटीजर, समझना इस बात को। पॉजिटिव इंटीजर। एक मैंने 0 को अलग कर दिया और हो गया नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर अपने पास चार्ट थोड़ा सा लेंदी, यहीं पे हमें एक्सटेंड करना है तो यहाँ नहीं हो पाएगा, तो नेक्स्ट पेज पे ले चलूँगा, समझना। तो 3 कैटेगरी बन गई इंटीजर की, पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव। अच्छा, पॉजिटिव इंटीजर नंबर लाइन पे देखो, तुमने देखी होगी नंबर लाइन। नंबर लाइन बना देते हैं ना इस तरीके से। कैसे बनाते हैं नंबर लाइन? जैसे मैं ये नंबर लाइन देखो ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ना नंबर लाइन होगी मान लो, ठीक है। अब नंबर लाइन के बीच में सीधी है कि नहीं है? थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, लेकिन चल जाएगी। थोड़ा सा ऊपर कर दें, अब सही है? अब थोड़ी सी ठीक है, ठीक है थोड़ी सी। अब मान लो बीच में 0 है, अब इधर के नंबर क्या लेते हैं हम? पॉजिटिव। यस और नो? इधर के क्या लेते हैं? नेगेटिव। और ये सारे नंबर क्या हैं? इंटीजर्स। इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, इसको बीच में 0 आ जाता है। ठीक बात है। तो अच्छा एक बात बताओ, पॉजिटिव इंटीजर को ध्यान से देखो, पॉजिटिव इंटीजर का दूसरा नाम भी हो सकता है। पॉजिटिव इंटीजर देखो 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर। तो पॉजिटिव इंटीजर का ही हम दूसरा नाम देते हैं नेचुरल नंबर। ये इंपॉर्टेंट टर्म एक याद रखना, नेचुरल नंबर। किसको बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर को नेचुरल नंबर। बेटा पॉजिटिव इंटीजर को नेचुरल नंबर बोल दिया। नेचुरल नंबर के साथ होल नंबर यदि मिला दें, मतलब 0 मिला दें, तो इनको क्या बोलते हैं? होल नंबर। ये दोनों डेफिनेशन याद करो, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 6, फिर 0 को और ऐड कर देते हैं तो नंबर्स क्या कहलाते हैं? होल नंबर्स। तो बेसिकली कोई पूछे आपसे कि होल नंबर क्या है? इंटीजर है। इंटीजर क्या है? रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर क्या है? रियल नंबर है। कोई पूछे नेचुरल नंबर क्या है? इंटीजर है कि नहीं है, और रेशनल नंबर है, रियल नंबर है। मतलब आप सारे इस ट्री से सबको कोरिलेट कर सकते हो। अच्छा फिर सुनो, नेचुरल नंबर के मैं 2 पार्ट कर दूंगा। नेचुरल नंबर के पार्ट में अलग से यहाँ लिख दे रहा हूँ, समझना। नेचुरल नीचे जगह नहीं है, नेचुरल नंबर के पार्ट में इस पेज पे लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना।
और इसके डिवीजन में कैसे करूंगा और होल नंबर के डिवीजन में कैसे करूंगा, ये दोनों बातें देखनी है। देखो नेचुरल के मैंने पार्ट किए यहाँ पर 3, समझना बेटा ध्यान से। एक तो मैंने 1 को अलग कर दिया एकदम सेपरेट, फिर मैंने इसके पार्ट किए प्राइम, और प्राइम के अलावा जो नंबर बचे उनका नाम है कंपोजिट। देखो इस डिवीजन से तुम्हें क्या याद रहेगा, तुम्हें याद रहेगा कि सर ने ये बताया था कि प्राइम नंबर होते हैं, कंपोजिट होते हैं, 1 होता है। ये 3 कैटेगरी बन गई। मतलब 1 को ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है। और वैसे भी ये बहुत आसान है, क्योंकि प्राइम की जो डेफिनेशन है पता है क्या है, द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर। प्राइम नंबर वो होते हैं विच हैव ओनली 2 फैक्टर, जिसके 2 फैक्टर हो सकते हैं, ओनली टू। जैसे 2 है तो 2 के फैक्टर में क्या करूंगा 1,2। जैसे 3 है, 3 के फैक्टर 1,3। और जो 1 है ना उसका तो कोई फैक्टर ही नहीं होगा, इसलिए उसको एकदम अलग कर दिया, तो वो प्राइम नहीं हुआ, क्योंकि प्राइम के लिए तो 2 फैक्टर होने चाहिए भाई साहब। अच्छा हाँ, क्योंकि उसका फैक्टर ही एक है। अब जैसे कंपोजिट है तो कंपोजिट में डेफिनेशन क्या कहती है, 3 और मोर देन 3 फैक्टर। 3 और मोर देन 3, मतलब आप इसके फैक्टर 3 और मोर देन 3 करेंगे, मोर देन 3 फैक्टर्स। जैसे पहला एग्जांपल क्या बोलो, 4 के फैक्टर क्या होंगे 1, 2 और 4, 1, 2, 4। यानी फैक्टर का मतलब क्या होता है, वो नंबर जो उसको डिवाइड कर दे। जैसे 6 है, 6 के फैक्टर क्या होंगे 1, 2, 3 एंड 6। भाई 6 भी तो फैक्टर होगा, यस और नो। तो मुझे बताओ प्राइम नंबर एकदम क्लियर, को प्राइम क्लियर, सॉरी कंपोजिट क्लियर। तो मेरे मुंह से निकल गया को प्राइम। बच्चे यहाँ सोचते हैं कि को प्राइम भी नंबर होता है। को प्राइम कोई कैटेगरी नहीं है। को प्राइम नंबर पेयर में 2 नंबरों को बोलते हैं को प्राइम। और को प्राइम की डेफिनेशन अभी मैं पूछूंगा और बताऊंगा अभी, क्योंकि को प्राइम की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, फिर मैंने होल नंबर के 2 डिवीजन कर रखे हैं। होल नंबर के 2 डिवीजन क्या है, एक तो कहलाते हैं इवन नंबर्स और एक कहलाते हैं ऑड नंबर्स। बेटा इवन नंबर पता कौन से होते हैं, जो मल्टीपल ऑफ 2 हैं, जो 2 की टेबल में आते हैं, वो सारे के सारे कैसे नंबर हैं, इवन। मतलब तुम ये कहो जो 2 से डिविजिबल हो जाते हैं, डिविजिबिलिटी ऑफ 2, जो कि आजकल 4th क्लास 3rd क्लास तक में आ जाती है। हाँ वो सारे नंबर, तो डिविजिबिलिटी ऑफ 2 से तुम देख सकते हो वो नंबर प्राइम है। ऐसे ही ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। जैसे स्टार्ट करेंगे 1, 3, 5, 7 ऐसे नंबर, मतलब आप ये कहोगे कि 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बच रहा है एक। बात समझ में आ गई। तो बेटा एक बात बताओ, ये सारा नंबर का जो डिवीजन ट्री है, ये सारा यदि देख लो कि नेचुरल नंबर के भी डिवीजन कर दिए, होल नंबर के भी। अब कोई पूछे मुझसे कि प्राइम नंबर इंटीजर होते हैं रेशनल, वो बात समझ में आ रही है। अच्छा एक बात और है, यहाँ पर मैंने एक टर्म यूज कर लिया था को प्राइम। तो को प्राइम को थोड़ा यहाँ समझा देता हूँ एक बार में, देखना थोड़ा सा को प्राइम के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बात भी है। अब को प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो को प्राइम मीन्स एनी 2 नंबर्स विच हैव SCF 1। देखो एनी पेयर, एक तो पेयर में आता है ये, एनी पेयर विच हैव SCF 1, जिसका SCF 1 हो। जैसे एग्जांपल 2,3, वेरी गुड, 2,3, 3,4, 5,8, गुड। और प्राइम होना जरूरी नहीं है बेटा। देखो तुम ये देखो SCF जब निकालोगे तो 3 के फैक्टर करोगे 1 into 3 प्राइम फैक्टर, मतलब 3 के फैक्टर मान लो। तो कायदे में तो करते हैं यहाँ प्राइम फैक्टर, तो सिर्फ 3 लिखेंगे 1 नहीं लिखेंगे, लेकिन लिख लो ठीक। अच्छा 4 के फैक्टर में देखोगे 1 into 2 into 2। तुम देखो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, 1 है, SCF 1 है। तो फैक्टर करते समय 1 को लेके लिख देना सारा। तो जब SCF 1 होता है तब हम क्या बोलते हैं उसमें, को प्राइम नंबर। और ऐसा एग्जांपल बताओ 49, 25, 49 और 25। तुम देखो दोनों ही कैसे नंबर हैं, प्राइम नहीं है।
दोनों ही कंपोजिट नंबर हैं लेकिन नाम को प्राइम है। क्यों? क्योंकि इसका 25 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1, 5, 5 और 49 के 1, 7 और 7। तुम देखोगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आएगा? 1 आएगा। समझना, ध्यान से समझना पहले चाहिए, बोलने के साथ साथ समझना। बात क्लियर हुई? को प्राइम क्लियर हुआ? अच्छा, ये सारा चार्ट क्लियर हुआ? उसके बाद तुम्हें ये बात समझ में आ गई। अब सुनना, जो अब पता है रियल नंबर की 2 कैटेगरी की थी, इस नंबर की मैंने बात ही नहीं की, जिसके बारे में 9th क्लास में हमें स्टडी करनी है मैक्सिमम। इसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। अब बेटा समझना, तुम जैसे टर्मिनेटिंग मैंने इसको बोला है, तो ये भी तो सब टर्मिनेटिंग ही तो है भाई। 2 का मतलब क्या है? 2.0। 3 का मतलब क्या है? 3.0। तो वो भी नंबर टर्मिनेटिंग है। अब मुझे बताओ, टर्मिनेटिंग इधर हो गए तो ये नंबर कैसे बचे? नॉन टर्मिनेटिंग। तो इनको बोलेंगे एक तो नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। अच्छा हाँ, बता रहे हैं, अभी ध्यान दो, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग तो ये भी है, और ये कैसे हैं? रिपीटिंग है। ये रिपीटिंग है, तो रिपीटिंग है तो किस कैटेगरी के हैं? रेशनल। तो इनको इरेशनल होना है तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, एंड नॉन रिपीटिंग। बेटा इस बात को अपने दिमाग में फिट कर लो ना, तो तुम ये पहचान लोगे कि नंबर इरेशनल होते कैसे हैं। कैसे होते हैं? जो ना तो टर्मिनेट करते हैं और ना ही रिपीट करते हैं। अब मेरी बात सुनना, इरेशनल नंबर पे मैं थोड़ी सी बात यहाँ करना चाह रहा हूँ। देखो ये HCF समझा दिया था यहाँ पर, और इस जगह एक कैलकुलेशन हो गई थी। अब मैं आगे बताना यहाँ देखना। सॉरी, अभी तक हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि नंबर्स होते कैसे हैं, जिसमें 2 कैटेगरी आ गई, एक तो रेशनल आ गया और एक इरेशनल नंबर आ गया। रेशनल नंबर कैसे हैं? टर्मिनेटिंग है, और यदि टर्मिनेटिंग नहीं भी है तो कैसे हैं? रिपीटिंग है। और वो कैसे हो गए? अब नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। अब एक क्वेश्चन आता है जिसको मैं बोलता हूँ हाउ वी कैन फाइंड 2 या मोर देन 2, हाउ वी कैन फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर्स। ध्यान से समझना बेटा, रेशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर्स। मान लो मेरे पास किसी ने बोला कि 2 नंबर्स हैं, उनके बीच में मुझे रेशनल नंबर बताने हैं। अब बेटा एक बात है, वो बहुत ध्यान से समझना। जैसे ये नंबर लाइन मैंने ये बना ली थी, ठीक? इस हेडिंग को समझने के लिए इधर देखना ध्यान से। ये नंबर लाइन बना ली मैंने, अच्छा ठीक है। बीच में नंबर 0 ले लिया, इधर नंबर मैंने 1 ले लिया, इधर 2 ले लिया, और ऐसे बहुत सारे नंबर हैं। मुझे ये बताओ 0 और 1 के बीच में कितने नंबर हैं? इनफाइनाइट, बहुत सारे नंबर हैं। वो नंबर कौन से हैं? पॉइंट वाले नंबर्स हैं। वो इनफाइनाइट नंबर हैं, काउंटलेस नंबर हैं। अच्छा, तो काउंटलेस नंबर हैं तो उसमें रेशनल भी होंगे? हाँ होंगे, क्योंकि भाई P/Q फॉर्म के नंबर होंगे। जैसे मैं कहूँ 1/10, तो 1/10 फ्रैक्शन वाले नंबर इसी में तो मिलेंगे। अच्छा, मिक्स्ड फ्रैक्शन वाले जैसे 1/2 वो इसमें मिल जाएंगे। यानी 2 नंबर्स के बीच में बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। अब बात आती है, कोई हमसे कहे कि 2 नंबर्स के बीच में नंबर निकालो, तो एक तो तरीका ये हो सकता है, यदि बच्चा थोड़ा समझदार है, कि पॉइंट फॉर्म में लिख दे। जैसे मुझसे किसी ने पूछा, देखना कि 1 और 2 के बीच में नंबर लिखो, तो मैंने लिखा मेथड नंबर 1। समझना इसको, मेथड नंबर फर्स्ट। मैंने बोला कि लिख लो 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 एंड सो ऑन। अच्छा, डेसिमल वाले नंबर यदि समझ में तुम्हें आ जाएं, ये पता है 1.1 का मतलब क्या है? ये 11/10 है। ये डेसिमल, ये साइन 1.1 वाला, ये इतना तो खैर देखो, धीरे धीरे क्लासेस ऊपर होंगी तो ये चीज़ समझ में आती है ना। अभी जैसे छोटे बच्चे हैं उनको नहीं आती, 9th क्लास तक के बच्चों को ये चीज़ आ जाती है कि डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं। अच्छा, अब बात आती है कि ये नंबर्स तो मैं इसके बीच में मिल जाएंगे, और ये सारे नंबर कैसे हैं? यदि 1.1 को देखो, जैसे 1.1 को हम लिखना चाहें तो 1.1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/10, तो P/Q फॉर्म में तो आ ही जाएगा ना ये नंबर। और P/Q फॉर्म में आ गया तो कैसा नंबर है ये?
रेशनल नंबर है। तो 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर है, तो मेथड नंबर 1 से हम ये बात बता सकते हैं। अब बात करते हैं मेथड नंबर 2 की। समझना ये मेथड नंबर 2 क्या है। मेथड नंबर 2 इसको बोलते हैं मिड पॉइंट मेथड, मतलब दो नंबर्स के बीच का नंबर निकालने का एक मेथड है। जैसे मैं तुमसे कहूँ मेथड नंबर 2 जिसको मैंने बोला है मिड पॉइंट मेथड, ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हो मिड पॉइंट मेथड। अब बात आती है कि मिड पॉइंट मेथड में क्या करना है। सपोज मेरे पास एक नंबर है और यहाँ एक दूसरा नंबर है, नंबर 1 है और नंबर 3 है। मुझे इसके बीच का नंबर बताना है, तो मुझे क्या करना है, मैंने किया a प्लस बी बाई 2, इस मेथड का यूज़ किया। तो 1 प्लस 3/2, इसको सॉल्व करेंगे 4/2, 4/2 कितना होगा 2, मेरे पास ये नंबर आ गया। अब मुझे मान लो 1 और 2 के बीच का नंबर निकालना है, तो 1 और 2 को ऐड करो, तो 1 प्लस 2/2 यानी 3/2, सॉल्व करोगे ये आएगा 1.5। यस और नो, तो 1.5 बीच में आ जाएगा, तो एक नंबर बीच में ही आ गया। तो मैं अब मुझे कोई कहे कि मुझे बहुत सारे नंबर बताने हैं, 5 बताने हैं, तो मैं एक नंबर इसके बीच में निकालूंगा, फिर इसके बीच में निकालूंगा, वो सारे नंबर बता दूंगा। हाँ, तो ये काम भी किया सकता है, लेंदी है थोड़ा सा। अब मेरी बात सुनो, इन सब से बचने के लिए तुम चाहो ना एक मेथड यूज करो, मेथड नंबर 3, जो कि कुछ लोग सबसे पहले इसी मेथड को बताते हैं, मेथड नंबर 3 को। देखो मेरा जो तरीका है ना, मैं चाहता हूँ बच्चा कम से कम ये समझे कि भाई साहब रेशनल नंबर है क्या। ऐसा नहीं कि रेशनल नंबर है तो किसी मेथड को रट लिया हमने कि भाई इसी मेथड से काम चलेगा। भाई रेशनल नंबर क्या है, एक नंबर है, तो दो नंबर्स के बीच में नंबर तो हम बहुत सारे बता सकते हैं, ये नंबर बता दिया हमने। तो किसी मेथड पे एज इट इज मेथड पे नहीं रहना है कि सर एक नंबर ज़्यादा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। अब वो ठीक है डिवाइड करते हैं, उसको भी देख लो। मेथड नंबर 3 उसी को बोल दिया है। जैसे मैं तुमसे कहूँ कि मेरे पास एक नंबर 1 है और एक नंबर 3 है, ठीक, और मुझे इसके बीच के नंबर बताने हैं। मैंने एक काम किया, इस रूल को बोलते हैं n+1 रूल बोल सकते हैं, कि एक नंबर ज़्यादा नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। हालांकि आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। सपोज 1 है, 1 को मैंने लिखा, देखना कि 1 × 4/4, मतलब 4 से डिवाइड 4 से मल्टीप्लाई, तो भाई 4/4 लिख सकते हैं 1 को, क्यों नहीं लिख सकते। सेम प्रोसेस में मैंने एक काम किया, इसमें भी उसी का मल्टीप्लाई कर दिया, 3 × 4/4। अब ध्यान से देखो, एक नंबर बन गया 4/4, एक नंबर बन गया 12/4। अच्छा सॉल्व करना, 4/4 की वैल्यू 1 ही तो होगी, 4 4 जा मतलब 4 बन जा 4, और 4 3 जा 12। अब इसके बीच में बेस को 4 रखो और ऊपर 5 6। अब देखना बेटा, नीचे तो 4 ही रखना है और ऊपर काउंटिंग कर दो, 7/4, 8/4, ऐसे में नंबर लिख सकता हूँ बहुत सारे नंबर। मीन्स 1 और 3 के बीच में इस कैटेगरी से नंबर लिख दिए मैंने, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, 9/4, 10/4, 11/4 तक लिख सकता हूँ। कितने नंबर आ गए, 1 2 3 4 और आगे 9 10 11। तो सुनो बेटा, आप ये रूल नंबर मेथड नंबर 3 जो n+1 रूल है, तो वो क्या कहता है, उसमें एक ही इंपॉर्टेंट बात है जो समझनी है। क्या है, बेस को सेम रखना है। बेस देखो 4 है, इधर भी 4 है। तुम कहोगे सर बेस सेम अलग अलग कैसे क्यों होगा। जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने क्वेश्चन दिया कि 1/4 और 1/3 इसके बीच के नंबर बताओ। अब भाई 1/4 और 1/3 खुद ही बहुत छोटे छोटे नंबर है। तो पता एक बच्चा तो पता क्या कहेगा कि सर 1/4 कुछ नहीं है, 1/4 को डिवाइड करो, ये 0.25 है। क्या है, 4 से डिवाइड कर लो, देख लेते हैं। पॉइंट लगाया 0 आया, 4 2 जा 8, फिर 2 बचा, अब पॉइंट लगाया फिर 0 आ जाएगा, 4 5 जा 20। सही है। अच्छा 1/3 अभी सॉल्व किया था, 0.333 आता है, वही है ये नंबर। अब कोई कहेगा कि सर इसके बीच का नंबर बताओ, तो मैं बता कैसे बताऊंगा। पहले मेथड से मैं कहूंगा पॉइंट, समझना बेटा, 0.251, खत्म हो गया एक नंबर। 25 मैंने एक ज़्यादा बता दिया, फिर 252, 253, 254, पॉइंट लगा के ऐसे बताते चला जाऊंगा। अगला नंबर मैं बोल दिया 0.253, 0.257, ऐसे नंबर हो गए।
आप सुनो, जो बच्चे ज़्यादातर जिस मेथड को करते हैं वो समझाता हूँ। वो क्या कहेंगे, सबसे पहले यहाँ पर 4 है, यहाँ 3 है, समझना इस बात को, तो रिवर्स मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 3 का इधर मल्टीप्लाई कर दिया उस 3 का, और 4 का उधर मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे। अब पता है ये नंबर क्या बना, 3/12, देखना, और वो बना 4/12। अब तो ऐसा लग रहा है बेस तो सेम हो गया। अच्छा, 3/12 की वैल्यू अभी भी 1/4 ही है, क्योंकि 3 बन जा और 3 4 जा, इसके बीच में नंबर भी नहीं आ रहा है, मैं 3 की जस्ट 4 ही तो आ रहा है, 3 का 4, मुझे चाहिए बीच के नंबर। अब मैंने क्या किया, इसमें दोबारा अपनी तरफ से किसी एक नंबर से ऊपर नीचे इंटू कर लो, किसी एक नंबर से, 2 से कर सकते हो तो 2 से इधर करना पड़ेगा, 2 से उधर कर लेंगे, उधर दूसरे किसी नंबर से भी कर सकते हो, लेकिन ऐसा करना कि बेस सेम रहेगा अभी भी, तो सेम नंबर से करना पड़ेगा। जैसे मान लो ये मैंने कर दिया 5 से इंटू, देखना, अब 5 से इंटू किया इधर भी, ऐसे ही 5 से इधर कर लिया, 5 से करने का मीनिंग क्या हुआ, डिनोमिनेटर कितना बन गया 60 और ऊपर कितना बन गया 15। अब यहाँ कितना हो गया 60 और ऊपर कितना हो गया 20। अब समझना बेटा, देखो एक बात तो ये समझो कि जो शुरू में नंबर 1/4 था, अभी भी नंबर 1/4 ही है, 15 4 जा 60, तो 1/4 को ऐसे लिखा है बस बेटा, ये बात समझना ध्यान से। ऐसे ही 1/3 को ऐसे लिखा है, 23 जा 60। अब सोचना 15 के बाद काउंटिंग स्टार्ट करनी है, 16 17 18 19 लिखते चले जाओ, तो देखो 16/60, 17/60, 18/60, 19/60, कितने नंबर आ गए, 1 2 3 4 नंबर आ गए। कोई बच्चा कहेगा सर मुझे 10 नंबर लिखने हैं, तो पता है मैंने 5 का इंटू किया ना, अब मैं इंटू कर दूंगा 10 का, तो और स्पेस बढ़ जाएगा। जैसे इसमें 10 का इंटू करता, मैं मान लो यहाँ पर 5 की जगह, देखना 3/12 था, 3/12 में मैं सपोज 10 का इंटू करूँ तो ये हो जाएगा 30/120, और उधर भी 10 का करूँगा मैं तो 40/120। अब 30 और 40 के बीच में काउंटिंग करनी है और नीचे वही रहेगा, तो आ जाएंगे नंबर 31 32 33। इसका मतलब ये है कि हमें दो नंबर्स के बीच में नंबर निकालने के लिए एक तो इसको रटना नहीं है, पहली इंपॉर्टेंट बात बेटा। देखो जब मैं बच्चों से कहता हूँ रटना नहीं है, इसका मतलब है उसको ये समझ में आना चाहिए कि रेशनल नंबर होता क्या है। यदि रेशनल नंबर पता है ना तो वो कुछ नहीं करेगा, वो तो कहेगा एक काम करते हैं पॉइंट लगा देते हैं, क्या दिक्कत है, पॉइंट लगा लिख देंगे हम। तो इतने मेथड्स को दिमाग में रखना किस तरीके से है कि ये तो नॉर्मल प्रोसेस है, हो जाएगा काम। ये मेरी बात समझ में आई ढंग से, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, यानी अभी तक का हमने सीन देखा, तो क्या देखा उसमें मैं समराइज कर रहा हूँ कि एक तो रेशनल नंबर होते क्या हैं, फिर मैंने देखा कि दो नंबर्स के बीच में मुझे यदि रेशनल नंबर फाइंड करने हैं तो मैं इजीली फाइंड कर सकता हूँ। मैं तीन मेथड सीख लिए, गॉट इट। अच्छा, अब इस 9th क्लास में कॉन्सेप्ट आता है कि भाई इरेशनल नंबर भी क्या होते हैं। तो मैंने बताया था नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो तुम्हें एक तरीका बता रहा हूं, अब सुनना। सबसे पहले इरेशनल नंबर का एक तरीका बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं एक बात और, इससे पहले मैं सोच रहा हूं बता दूं। अभी देखो हमने ये चार्ट बनाया था, ये वाला चार्ट, ये बताना इस नंबर को क्या बोलेंगे, रेशनल है, 12 वाला नंबर है। अच्छा 0.3 बार लिखा है तो उसको क्या लिखेंगे, 1/3। तो पता है एक क्वेश्चन बनता है कि बार वाले नंबर्स को p/q फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। मतलब सबसे पहले एक काम करते हैं कि रेशनल वाला पार्ट मैं खत्म कर लेता हूँ, फिर इरेशनल लेके आता हूँ। तो अब मैं तुम्हें जो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ कि इस नंबर को ऐसे कैसे लिखेंगे, देखना कैसे लिखेंगे बता रहा हूँ। अच्छा बार वाले नंबर कौन से होते हैं, जो रिपीट करते रहते हैं सेम, उनको बोलते हैं बार वाले नंबर। जैसे 1/3 था तो 0.333 चलता रहा, तो अपनी हेडिंग अब यही करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, चलो इस जगह से हेडिंग क्या हो जाएगी, हाउ टू कन्वर्ट रेशनल नंबर मीन्स बार फॉर्म रेशनल नंबर इनटू
P अपॉन क्यू फॉर्म, P अपॉन क्यू फॉर्म, इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये समझते हैं। देखना रूल समझना, छोटा सा है, ध्यान समझना। जैसे पहले तो एक बात आती है कि जैसे मेरे पास नंबर मान लो यही है अभी फिलहाल 0.33333, पता ये बहुत इन्फिनिट टाइम तक चलता रहता है। तो इसका मेथड क्या होता है, क्या कहता है कि इसको एक काम करो x मान लो, ठीक। उसके बाद इधर देखो, इस इक्वेशन में दोनों तरफ 10 से इंटू करो, तो 10 का इधर इंटू करोगे तो हो जाएगा 10x, और 10 का इधर इंटू करोगे ना तो इसको सीखना, 10 का इंटू सिर्फ इतना कर पाएगा, डेसिमल यहां से शिफ्ट होके यहां पहुंच जाएगा, ये बन जाएगा 3.3। अब ये बात बस आनी चाहिए डेसिमल के मल्टीप्लिकेशन से, ये बात आती है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, यदि मैं इस इक्वेशन में से इसको माइनस करूं तो इसको इसके नीचे लिख लूंगा मैं। अब यहाँ पे 0 आ गया, डेसिमल के नीचे डेसिमल आ गया, फिर ये 3 3 3 3 3 लिखता रहूंगा मैं। अब मैं इसको माइनस कर देता हूं, तो 10x में से x जाएगा तो कितने x बचेंगे, 9x, वेरी गुड 9x। अब डेसिमल वाला सब्ट्रैक्शन देखना, डेसिमल के इधर जो कुछ भी है वो सेम है, सब कटता चला जाएगा, देखो कुछ नहीं बचा, तो डेसिमल के बाद कुछ नहीं बचा इधर, तो इधर 3 - 0 3 आएगा, तो 9x इक्वल टू कितना आ गया 3, तो x कितना आएगा 3/9, 9 नीचे आ जाएगा, तो 3/9 की वैल्यू कितनी आ गई 3 बन जा 3, और 3 3 या 9, 1/3। तो देख लो अभी हमने इसी को तो लिखा था, जो 0.33 था वो 1/3 की वैल्यू तो थी, 1/3 आ गया। बात क्लियर ये वाली? अच्छा सुनो, अच्छी बात है, ये क्वेश्चन सही है, 10x क्यों लिया। वो क्या कहता है कि जैसे मान लो नंबर तुम्हारे पास ये था 0.3 बार, एक नंबर पे बार है, एक नंबर पे, तो जितने नंबर पे बार हो, एक्चुअली बेटा करना क्या होता पता है, डेसिमल के बाद नंबर एक जैसे करने होते हैं। जैसे डेसिमल के बाद 333 आ रहा है, अब मैंने मान लो 10 से इंटू किया तो डेसिमल के बाद नंबर सेम हो गई। बस इतना करना है कि मिनिमम मल्टीप्लाई करो जिससे डेसिमल के बाद नंबर एक जैसे लगने लग जाए तुम्हें। तो तुम कहोगे कि क्या कहते हैं क्यों किया, मल्टीप्लाई क्यों किया। देखो ये तो मेथड है जिससे पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना हमें सीखना है। हमें क्या करना है उसका मतलब समझना। क्वेश्चन तो तुम्हारा सही है बेटा, जैसे मैंने मान लो इसको ऐसे लिख लिया, ये तो सिंपल सी बात हो गई। अब बताओ मैं ऐसे लिखूँ या ये लिखूँ तो एक ही बात है। तो ये मेथड क्या कहता है कि अब आप 10 से 100 से 1000 से किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो। वो मल्टीप्लिकेशन का रूल ये कह देता है कि जितने नंबर पे बार है, बार कितने नंबर पे था, एक पर, तो 1 के आगे एक 0 लगाओ, तो 10 से इंटू कर दो, 10 से इंटू करके उस इक्वेशन को दोबारा लिख दो। वो मैंने ये लिख दी, और उससे हाँ 10 से ही करना है, 10 से 100 से 1000 से ऐसे करना है मल्टीप्लाई। लेकिन रूल के अकॉर्डिंग एक नंबर पे बार है तो एक 0 से तो 10 बनेगा, 2 नंबर पे बार होता तो 2 0 से कर देता मैं। नहीं 10 से 100 से ऐसे इसी नंबर से करना है, 1 लेने ही लेना है। क्लियर आ रही है वाली बात, एकदम क्लियर। अब सुनो, इसकी मैं शॉर्टकट भी बना सकता हूँ। क्या, कुछ लोगों ने क्या किया कि आपको डायरेक्ट शॉर्टकट बता दी। उन्होंने कहा कि देखो भैया ये 0.3 बार लिखा है, तो एक काम करो, पॉइंट हटाओ, बार हटाओ, 3 लिख दो, अपॉन में आओ, कितने नंबर पे बार है, एक पे, एक पे नीचे एक 9 लिख दो, बस ये हो गया आंसर। ये शॉर्टकट है, इसको लोगों ने ऑब्जर्व किया। देखो शॉर्टकट बनती कैसे है, बार बार चीज़ों को ऑब्जर्व करके एक सिस्टम तैयार कर दिया गया। अब सोचना, यदि मैं रूल को इसको दिमाग में फिट कर लूँ, बस रट लूँ एक तरीके से, मैं ये बोला देखो पहले तो मैंने बताया है कि ये प्रोसेस ऐसे करना है। अब मैं कह रहा हूँ मान लो इसको मुझे दिमाग में फिट रखना है, तो मैंने क्या किया, पहले पॉइंट हटाया, बार हटाया, 3 लिखा, नीचे एक बार है तो एक 9 लिख देंगे, ये आ जाएगा एक 9, 3 बन जा, हाँ तो 1/3 आ गया। यही लिखा था, इतना काम करने के बाद यही आया था। हाँ ये शॉर्टकट है, लेकिन बेटा हमें शॉर्टकट के साथ साथ सब्जेक्टिव तरीका भी सीखना चाहिए, सिर्फ शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा। सही बात समझ में आई? अच्छा अब देखो बात समझ में जरूर आई है, लेकिन हल्की सी है।
और एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे। जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल लिया, जैसे ये बच्चा कह रहा है उसी हिसाब से बात कर लेता हूँ। 0.54 और 2 पर बार है। अब देखो डायरेक्ट आंसर पता क्या होगा, 54/99, 2 9 आएंगे क्योंकि 2 नंबर पे बार है, ये आंसर हो जाएगा। अच्छा लेकिन ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, देखो कैंसिल हो रहा है किससे, 3 से। 3 से यदि डिजिटलिटी है 3 बन जा, 3 बचे 2, 18 हो जाएगा और यहाँ 33, ये तो अभी फिर कैंसिल हो रहा है, ये सही है। फिर 3 से कर दो, 3 6 जा 18, तो 6/11 हो गया। अब तुम कहोगे कि सर ये तो होगी शॉर्टकट। अब इस तरीके से कैसे आगे जो आप बता रहे थे लिखो। अभी मैंने क्या बताया था, 5 4 5 4। अब समझना कि 2 नंबर पे बार का मतलब नंबर किस तरीके से रिपीट हो रहा होगा, ऐसे चल रहा होगा। अब 100 से इंटू करेंगे, गुड, 100 से इंटू कर दिया, ठीक है। 100 से तो डेसिमल यहाँ से हटके यहाँ पहुँच जाएगा, तो 54.545454 ऐसे चल रहा है। अब मुझे इस इक्वेशन में से उसको माइनस करना है, तो नीचे लिख ली मैंने। अब डेसिमल के नीचे इस डेसिमल को लिखा 545454 डैश, अब माइनस कर दिया। तो डेसिमल वाला माइनस भी सीख रहे हैं, ये सारे कैंसिल आउट हो गए माइनस करते ही। तो यहाँ बच्चा 54, 100 में से एक जाएगा तो 99x, x की वैल्यू कितनी आ गई, 54/99, जो कि हम लोगों ने डायरेक्ट लिख दी थी। इसको सॉल्व कर लेंगे सेम तरीके से, हो रखा है ना वो। बेटा एक कॉमन फैक्टर होता है जो दोनों में होगा, 3 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 3 से ये भी डिवाइड हो रहा है, उसी से डिवाइड कर दिए। डिवाइड करके देख लेना तुम, हाँ इसलिए ना ये 9 से भी चला जाएगा। 9 की टेबल में दोनों आ रहे हैं, तो 9 की टेबल 9 6 जा और 9 11 जा, हो गया, डायरेक्टली हो गया। बात समझ में आ गई। अच्छा अभी इतनी आसान नहीं है समझना, अभी मैं क्वेश्चन और बढ़ा रहा हूँ। जैसे मान लो देखो नंबर है, अब अभी तक देखो, अभी तक सिर्फ डेसिमल, इधर देखो दोनों नंबर की खासियत देखो, डेसिमल के इधर क्या है, 0 है। पहले क्वेश्चन में डेसिमल के इधर क्या था, 0 था। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, नंबर ऐसा ले रहा हूँ, डेसिमल के इधर कोई नंबर ले लूंगा, चलो 1.52। अब बार कितने नंबर पे है, 1 पर 2 पर, ये बताओ। अच्छा जैसे 1 पर यहाँ बार है, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे सीखना, इसकी भी शॉर्टकट बताऊंगा और इसका सब्जेक्टिव तरीका। अब इधर देखो, अब यहाँ थोड़ा दिमाग काम करेगा। कैसे काम करेगा, सबसे पहले कितने नंबर पे बार है, 1 पे बार है। बेटा अब इस रूल को समझना, पहले मैं सब्जेक्टिव तरीका लिख रहा हूँ यहाँ पर। इधर देखो 1.5, पता रिपीट सिर्फ कौन कर रहा है, 2। तो ये क्वेश्चन ऐसे चल रहा है, इस तरीके से चल रहा है, 5 रिपीट नहीं करेगा, 2 रिपीट करेगा बस। अच्छा अब मुझे यहाँ 1 नंबर पे बार था, तो मैंने बोला था कि 10 से इंटू करते हैं, तो करो 10 से इंटू, 10 से इंटू किया, सीखना है इस बात को। तो 15.222222 ऐसे बन गया। बेटा जो बच्चा दिमाग से समझेगा, अब सोचना। अब मान लो कोई इसमें से इसको माइनस करने जाए, डेसिमल के बाद इधर क्या है और डेसिमल के बाद इधर क्या है, तो माइनस होते समय दिक्कत होगी। अब सुनो, मैं अब एक काम करूंगा, वो काम क्या करूंगा, एक बार और मतलब इस पॉइंट को यहां से यहां पहुंचा दूंगा, 10 से इंटू और कर दूंगा इसमें ही, इस इक्वेशन में। अब बोलो 10 इंटू 10 कितना होगा, 100। और यहां पर 10 से इंटू करते ही ये डेसिमल यहां से उठ के यहां पहुंच जाएगा, ये चलेगा। अब सुनना बेटा, इस इक्वेशन में से इसको माइनस करना है, इसको, क्योंकि डेसिमल के बाद यहां पर ये वैल्यूज एक जैसी हैं। तो यहां पे 100 में से 10 जाएंगे, कितने बचेंगे, 90। ये 90 हो गए। अच्छा 90 के बाद इधर माइनस करेंगे तो देखो डेसिमल के बाद तो सब कुछ सेम है, वो तो कैंसिल हो गया। तो 152 में से 15 माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 7। और यहाँ पे कितना बचा,
4 में से 3 137, यस और नो, और 0। तो आंसर जो आया वो आया 137/90। अब मेरी बात सुनना बेटा, अब मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ कि ऐसे सारे क्वेश्चन जो P/Q फॉर्म में कन्वर्ट करने हो, तुम चाहो इजी तरीके से कैसे कर सकते हो। अच्छा इसको और देख लेना, ये डिवाइड हो रहा हो तो कैंसिल कर देना, हो नहीं रहा है वैसे। अब सुनो, इस क्वेश्चन को, ये सब्जेक्टिव तरीका है, ये आना चाहिए। अब हम करेंगे कैसे, शॉर्टकट से, और एक तरीका जो है जो कि शॉर्टकट प्लस लॉन्ग टर्म दोनों, मतलब वो ऐसा मेथड है जो किसी क्वेश्चन में तुम यूज कर सकते हो। ये बताओ, अभी तक मैंने तुम्हें एक शॉर्टकट बताया है, वो शॉर्टकट क्या है कि जब डेसिमल के जस्ट बाद बाहर हो, इस शॉर्टकट को दिमाग में फिट कर लो, समझना। अब इसको मैं तुम्हें इस जगह समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। देखो, डेसिमल के बाद एक नंबर पे बार है ना, तो इसका आंसर आएगा 5/9। डेसिमल के बाद 2 नंबर पे बार है तो आंसर आएगा 43/99। इतना याद रखो बस, डायरेक्ट कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, अब मुझे बताओ, मेरे पास ये नंबर है जिसका आंसर भी मुझे पता है, 1.52 बार है। मुझे एक बात बताना, कोई आपसे कहे कि 1.5, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है 1 में ऐड कर दिया 0.5, 1 में आधा जोड़ा तभी तो बना 1.5, यस और नो। मीन्स मैं अपने नंबर 1.52 बार है उसको भी ऐड फॉर्म में लिख सकता हूं, मन करेगा तो मेरा। ठीक है, लिखूंगा कैसे? जैसे मैंने इसको x माना, सबसे पहले इस पॉइंट को मैं यहां पहुंचाऊंगा तो एक प्लेस शिफ्ट करूंगा तो 10 से इंटू कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 15.2 पे बार। अब सीखना यहां से, 15.2 पे बार करने के बाद इसको मैं लिख दूंगा 15 + 0.2 पे बार। दोबारा समझना आप क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन देखो कि क्वेश्चन ऐसा है। अच्छा, एक नंबर पे बार है, इस पॉइंट को इस बार के पास पहुंचा दो। पहला दिमाग में पॉइंट रखना, डेसिमल को बार के पास पहुंचाना है, इसके लिए तुम्हें इसमें 1 का इंटू करना है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है तो 1 का इंटू करना है। सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन और आया जिसमें था 1.34 और यहाँ पे एक नंबर है 3, इस पे बार है तो 2 पे मल्टीप्लाई, तो 100 से मल्टी 1 पे ही बार है तो 100 से इंटू करूंगा 100 से, और ये डेसिमल यहाँ से हटके यहाँ पहुँच जाएगा तो 134.3 पे बार हो जाएगा। पहला स्टेप ये कर लोगे। अच्छा, उसके अगले स्टेप में इसको प्लस फॉर्म में लिख देना है, तो मैं यहाँ लिखूंगा 134 + 0.3 पे बार। जैसे यहाँ लिखूंगा 15 प्लस जो लिख दिया मैंने 2 पे बार, और मैंने अभी बताया था डेसिमल के बाद बार है तो इसको सिर्फ लिखूंगा मैं 2/9, जो अभी रूल बताया था इससे पीछे, यहाँ पे ये वाले रूल थे। अपना आंसर ये याद रखना 137/90 है। इधर आओ, अब ये बताओ क्या तुम ये फ्रैक्शन फॉर्म में एलसीएम लेके सॉल्व कर पाओगे? एडी तो करना है, 15/1 2/9 और ये 10x है, तो बताओ एलसीएम कितना होगा? 9। और वैसी बात है 1 और 9 का एलसीएम तो 9 हो जाएगा। अच्छा, 1 और 9 का एलसीएम 9 हो गया। अब क्या करना है मुझे? 9 का 15 में इंटू, तो 15 9 जा 125 प्लस 9 बन जा 9, तो यहाँ 2 आ जाएगा, यस और नो। 15 9 जा किसने बताया? ये 135 होता है बाबूजी। ये टेबल ढंग से याद नहीं होगी तो काम नहीं चलेगा। हाँ हाँ हाँ, आपने ही बताया है। तो 15 9 जा कितना? 135। अच्छा, 135 + 2 कितना हो गया? 137 अपॉन में कितना है? 9, और ये किसकी वैल्यू है? 10x की। अभी 10 कहाँ जाएगा? नीचे, तो बोले x की वैल्यू कितनी आ गई? 137/90। इससे पहले कितनी वैल्यू थी? सेम, ये लिखी हुई है। मेरी बात और ध्यान से समझने वाली बात ये है कि हम इन सारे क्वेश्चंस के लिए यदि एक मेथड बनाना चाहें तो उस एक मेथड में तुम एक काम करो, पहले तो इस रूल को दिमाग में फिट कर लो। क्या रूल है कि डेसिमल के बाद देखेंगे हम बार तो this/9 लिख देंगे, बस एक रूल हो गया। अच्छा, उसके बाद तुम ये देखो अपने क्वेश्चन को इस प्लस फॉर्म में लिखना है, और वो तब जाके लिखना है जब ये डेसिमल बार के पास पहुंच जाए।
जैसे इस क्वेश्चन में अब बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, इसको करना है 134 प्लस 3/9, इसको सिंप्लीफाई करना है और 100 से डिवाइड कर देना है। बात समझ में आ रही है? तो सुनो, अब मैं समराइज कर रहा हूं और बात समझना। जब भी कभी रिपीटेड नंबर, जिनको बोलते हैं बार वाले नंबर, उनको मुझे रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, रेशनल तो है ही है लेकिन पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो उसके रूल्स की लिए जो रूल्स हैं वो क्या हैं? सबसे पहले मुझे याद रखना है कि मैंने एक रूल बताया था कि 1 नंबर पे बार, 2 नंबर पे बार, 3 नंबर पे बार, ऐसा हो तो इन सब का शॉर्टकट याद कर लो बस। डायरेक्ट नीचे 9 लिखने हैं, तो इसमें कितने 9 आएंगे? 1 9, 2 9, 3 9। अब नंबर किसी फॉर्म में है उसको प्लस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, थोड़ी कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आते जाएंगे। क्या ये बात समझ में आई है आरू? वेरी गुड। सुनो सुनो, इधर सुनो। एज अ 9th क्लास स्टूडेंट, यदि देखो अभी तो टाइम भी है उस क्लास के लिए, लेकिन हम देखना चाहें इन क्वेश्चंस को, तो थोड़ी बहुत एक बात तो समझ में आ रही है कि ये नंबर है क्या है। तो नंबर कैसे हैं? ये रेशनल। और रेशनल क्यों है? रेशनल क्यों है बेटा? क्योंकि ये रिपीटेड नंबर है, पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना है सिखाया जा रहा है। यस और नो? अच्छा, अब एक काम और करते हैं। रेशनल नंबर में लगभग हमने जो 9th क्लास का बेसिक पॉइंट है वो खत्म कर लिया है। अब सुनो, कोई बात नहीं, अब बात करते हैं, एक नंबर था इर्रेशनल। इर्रेशनल को क्या बोला था? नॉन रिपीटिंग। बेटा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर की जो डेफिनेशन है उसी से एक चीज याद रखना, और मैं तुम्हें इसको बस हल्का सा कॉन्सेप्ट है ये इरेशनल नंबर का, इसको दिमाग में इतना ही रखना है। जैसे मान लो 2 नंबर है और एक नंबर 3 है, समझना, इसके बीच में मैं तुमसे इरेशनल नंबर पूछूं, रेशनल के तरीके तो बता ही दिए, अब मैं पूछ रहा हूं इरेशनल नंबर, तो पहले सुनना, इरेशनल नंबर इनफाइनाइट होंगे इसके बीच में भी, इनफाइनाइट, और वो डेसिमल फॉर्म में लिखना ही सीखना है फिलहाल। हालांकि आगे हम ये भी सीखेंगे कि रूट वाले नंबर वो भी इरेशनल होते हैं, √2, √3, √4, ये सारे इरेशनल नंबर हैं। फिलहाल के लिए जो सिखाना चाह रहा हूं मैं, इतना सीख लो कि इसके बीच में नंबर इरेशनल लिखने का एक तरीका जो मैं ये बता रहा हूं। इधर देखो, 2 पॉइंट, 2 का पॉइंट लगा लो। अब तुम यहां एक रेल फॉर्मेट बता रहा हूं, रेल फॉर्मेट क्या? रेल के पीछे डिब्बे लगते हैं? अब देखो छुक छुक करती जाती है रेल, कैसे जा रही है, इधर देखना। इधर देखो, मैंने लिखा 0 1, तो एक 0 लगाया और 1 लिख दिया। अब मैं रेल का डिब्बा बढ़ाऊंगा, यहाँ पे 2 0 1, रेल का डिब्बा और बढ़ाया मैंने 3 0 1, रेल के डिब्बे और बढ़ा लिए, डिब्बे हो गए 4 0 1, और रेल के डिब्बे को मैं ऐसे लिख दूंगा डॉट डॉट डॉट। मेरा एम तो एक ही था, रिपीट नहीं करना चाहिए, तो रिपीट नहीं कर रहा है, क्योंकि वो क्या आ रहा था, 3 3 3 3 आ रहा था, तो बार लग जाएगा उसमें। अब भाई यहाँ पे 1 0 आ रहा है, फिर 2 0 आ रहे हैं, फिर 3 0 आ रहे हैं, रिपीट कैसे कर रहा होता कि 0 1 0 1 0 1 0 1 आता रहता, तो रिपीट बोलता ना मैं। तो पता है ये नंबर कैसा हो गया? इरेशनल, क्योंकि ये ना तो टर्मिनेट कर रहा, रुक भी नहीं रहा ये, और रिपीट भी नहीं कर रहा है। अच्छा, एक नंबर अपने हिसाब से रेल का बना के बताओ। 0.02 0 0 2, फिर 3 0 2, फिर 3 0 के बाद 4 0 2, ऐसी डॉट डॉट डॉट। हाँ बोलो, जैसे तुमने कोई नंबर बोलना है 2 पॉइंट, अब तुमने 1 लिख दिया, उसका लिख रहे हो तुम 0 3 0 0 3 0 0 4 0 0 5, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे। हाँ, अब कोई बच्चा ऐसे कहे कि सर हम तो यहाँ पे 1 2 3 5 6 7 8 9 ऐसे लिख देंगे। हाँ, एक बात याद रखना, यहाँ डॉट 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 जरूर लगाना। और तुम्हें एक बात समझ में आनी चाहिए कि 2 और 3 के बीच में रहेगा, क्योंकि 2 पॉइंट तो 2 और 3 के बीच में, 3 से बड़ा हो नहीं रहा है। तो भाई साहब इरेशनल नंबर तो कैसे भी लिख सकते हो। बात समझ में आई?
हाँ हाँ, इरेशनल नंबर को लिखने का एक तरीका और है कि रूट फॉर्म में लिख देते हैं कि ए और बी के बीच का एक नंबर होता है रूट ए बी, वो भी लिखा जा सकता है। तो फिलहाल तुमसे कोई पूछे दो इरेशनल नंबर तो इस तरीके से लिख दोगे, और रेशनल का तरीका हमने सीख ही लिया। तो इरेशनलिटी यानी इरेशनल का तरीका। और एक बात याद रखना बेटा, जो शुरू में चार्ट बनाया था हम लोगों ने, जिसमें हमने बताया था कि इरेशनल नंबर कैसे होते हैं, उस चार्ट में जाके एक काम किया जा सकता है यहाँ पर कि इसके एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हैं हम लोग। तो रूट वाले सारे नंबर इसमें आ जाएंगे, √2, √3, √5, ये सारे नंबर। कौन से इरेशनल पॉइंट में ही तो है सारे, ये सारे अभी जो इरेशनल लिखे हैं वो सारे पॉइंट में ही तो थे। 2.00 ये क्या कर रहे हैं हम लोग, पॉइंट में ही तो है, तो पॉइंट में मिलना मुश्किल क्यों है? क्या बात समझ में आ रही है वाली? आ रही है? ठीक है। तो ये हम लोगों ने आज जो कॉन्सेप्ट सीखा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोल रहे हैं बोलो? एक तो रेशनल सीखा है, एक इरेशनल सीखा है, और इमेजिनरी। इमेजिनरी अभी देखो फिलहाल 9th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना बस समझ लो कि इमेजिनरी नंबर होते हैं एक्चुअली। हाँ, तुम सोचने वाला नंबर बोल सकते हो, इमेजिनरी, रियल, रियल फेक करते रहते हैं बच्चे, लेकिन ऐसा नहीं है, सोचने वाले नंबर नहीं है। जो इमेजिनरी नंबर है ना, एक्चुअली क्या है, अभी आपसे मैं ये कहूँ, इधर देखो बेटा, मान लो मैं तुमसे ये कहूँ कि x² + 1 = 0, तो तुम इसको 0 कर, जैसे मैं कहूँ x + 1 = 0, तो बोलो x की वैल्यू कितनी आएगी? 0, -1। इधर देखो -1 + 1 0 हो जाएगा, यस और नो? लेकिन पता है इस नंबर को, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जिस नंबर की जरूरत होगी वो इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। तो फिलहाल अभी 9th क्लास के लिए ज़्यादा दिमाग में रखना नहीं है, आगे आ ही जाएगा। फिलहाल हमें कहाँ ध्यान देना है? रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, दोनों नंबर लिखना सीखने हैं हमें, और बेसिक कॉन्सेप्ट पर समझना है।